आपने कभी सोचा है कि जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का आह्वान करता है तो क्या सच में कोई चमत्कार होता है? क्या भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और खुद उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है अर्जुन की, एक भक्त की जिसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां थीं। लेकिन फिर एक रात, महाशिवरात्रि की उस पवित्र रात ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन कैसे? क्या अर्जुन सच में भगवान शिव से मिला? और वो कौन सी भयानक शक्ति थी जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर रखा था? जानने के लिए यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा की वो शक्ति है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अर्जुन एक भक्त था, लेकिन कोई साधारण भक्त नहीं। उसकी आस्था भगवान शिव में अटूट थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता पर विश्वास करता है। बचपन से ही उसने शिव की कहानियां सुनी थीं। शिव जो संहार के देवता हैं, जो अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। उसे याद था कि उसके पिता हर सोमवार व्रत रखते थे और उसे भी मंदिर ले जाते थे। वहां वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता, जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसे लगता कि जब भी वह शिव के सामने हाथ जोड़ता, कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही होती। वह बड़ा हुआ तो यह भक्ति और भी गहरी हो गई। हर संकट में, हर परेशानी में उसने शिव का ही नाम लिया। वह यह मानता था कि अगर शिव ने उसे अपनी शरण में लिया है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यह विश्वास अब एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। अर्जुन की जिंदगी में पिछले कुछ सालों से परेशानियां ही परेशानियां हैं। आर्थिक तंगी, घर की कलह, मानसिक तनाव और एक रहस्यमयी डर जो उसे हर रात सताता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले अर्जुन की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। उसके व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। ग्राहक कम हो गए, पैसे डूबने लगे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। हर योजना, हर कोशिश नाकाम हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य बाधा उसे सफल होने से रोक रही थी। फिर घर में कलह बढ़ने लगी। पहले हल्की फुल्की बहसें होती थीं, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी एक दूसरे से अलग थलग हो गए। हर दिन कोई ना कोई झगड़ा होता। घर की दीवारों पर जैसे नकारात्मकता की परत चढ़ गई थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी पत्नी, जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था, उसे छोड़कर चली गई। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अर्जुन को रात में अजीब अजीब अनुभव होने लगे। जब भी वह सोने जाता, उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में है। कभी कभी उसे अपने बिस्तर के पास किसी की परछाई दिखती, लेकिन जब वह लाइट जलाता तो वहां कुछ नहीं होता। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो वह घबरा गया। उसे लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। वह कई मंदिरों में जा चुका है, कई साधु संतों से मिल चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। अर्जुन को यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई ताकत उसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। पहले उसने इसे अपनी बदकिस्मती समझा, लेकिन जब यह सिलसिला कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल गया तो वह डरने लगा। वह कई मंदिरों में गया, कई जगह पूजा करवाई, कई साधुओं से मिला, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ यही जवाब मिला, कोई अशुभ छाया तुम्हारा पीछा कर रही है। पर कोई उसे यह नहीं बता सका कि यह छाया क्या थी, कहां से आई थी और सबसे जरूरी बात, वह इससे छुटकारा कैसे पाए। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव, जिनकी वह इतनी भक्ति करता था, आखिर उसे इस मुसीबत से क्यों नहीं निकाल रहे। वह निराश था, लेकिन उसने अभी तक पूरी तरह हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसे याद था कि महाशिवरात्रि आने वाली है और उसे यकीन था कि यह रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। रात के अंधेरे में अर्जुन अक्सर घबराकर उठ जाता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता, माथे पर पसीना बह रहा होता और उसकी सांसें अनियंत्रित हो जाती। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह एक काले अनंत अंधकार में खड़ा होता, जहां कोई आकारहीन छाया उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही होती।
वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते। वह चिल्लाता, मदद के लिए पुकारता, लेकिन उसकी आवाज गूंजते सन्नाटे में खो जाती। फिर अचानक वह छाया उस पर झपटती और अर्जुन की आंखें खुल जाती। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। शुरुआत में उसने इसे बस एक बुरा सपना समझा था, लेकिन अब यह हर रात का सच बन चुका था। कभी कभी जब वह आधी रात को जागता तो उसे ऐसा महसूस होता कि वह सपना खत्म नहीं हुआ, मानो कोई सच में कमरे में मौजूद हो, उसे घूर रहा हो। अंधेरे में उसे दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां हिलती नजर आती, मगर जब वह लाइट जलाता तो कुछ भी नहीं होता। उसका दिन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। जिन ग्राहकों से उसे पैसे मिलने थे वे भी अचानक मुकर गए। उसे समझ नहीं आया कि जो व्यापार कभी खूब चलता था वह एकदम से बर्बाद कैसे हो गया। घर में भी शांति नहीं रही। हर छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे। माँ पिता आपस में बहस करते, भाई उससे दूर हो गया, और उसकी पत्नी, वह तो बिना कुछ कहे उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अर्जुन की दुनिया बिखर चुकी थी। उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। कई बार वह रात को शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने भगवान शिव से सवाल किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मगर जवाब में सिर्फ मंदिर की घंटियों की गूंज रह जाती, और कुछ नहीं। धीरे धीरे अर्जुन का विश्वास डगमगाने लगा। वह सोचने लगा कि क्या भगवान शिव सच में उसकी सुन रहे हैं? क्या उसकी भक्ति व्यर्थ थी? लेकिन फिर हर बार जब वह शिवलिंग के सामने खड़ा होता, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती। यह शांति शायद शिव की ही थी, जो उसे इशारा कर रही थी कि वह हार नहीं सकता। फिर एक दिन उसे याद आया, महाशिवरात्रि नजदीक थी। यह रात भगवान शिव को समर्पित थी, जब भक्त उनकी पूरी रात पूजा करते हैं, जागरण करते हैं और अपने हर पाप व पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ने फैसला कर लिया, इस बार वह महाशिवरात्रि पर पूरी रात शिव की आराधना करेगा। वह बिना रुके, बिना डरे भोलेनाथ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेगा। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी, आखिरी कोशिश। उसे भरोसा था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी, या तो हमेशा के लिए या फिर कभी नहीं। अर्जुन ने महाशिवरात्रि की रात के लिए एक विशेष स्थान चुना था। शहर से दूर, घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। लोग मानते थे कि इस मंदिर में कोई अशुभ शक्ति बस गई है, जो किसी को भी वहां ठहरने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब घटनाएं देखी हैं। रात में मंदिर से आती डरावनी आवाजें, खुद ब खुद जलने और बुझने वाले दीपक, और कभी कभी तो किसी अदृश्य शक्ति की पदचाप भी। लेकिन अर्जुन इन कहानियों से भयभीत नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, श्रद्धा। उसे यकीन था कि अगर यह मंदिर भगवान शिव का है तो कोई भी शक्ति उसे वहां जाने से नहीं रोक सकती। इसीलिए जब रात का अंधेरा घिरने लगा तो वह अकेला ही उस मंदिर की ओर बढ़ गया। जंगल में सन्नाटा पसरा था। केवल हवा के झोंके सूखे पत्तों को सरसराते हुए हिला रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज उसे असामान्य रूप से गूंजती हुई लग रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ साथ चल रहा हो। वह एक क्षण के लिए रुका, चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, एक रहस्यमयी गहरा अंधकार। उसने अपना ध्यान भटकाने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार वह मंदिर के पास पहुंचा। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर अब खंडहर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी दीवारों पर अभी भी भगवान शिव की छवियां बनी हुई थीं। मंदिर का मुख्य द्वार अधखुला था और अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने धीमे कदमों से प्रवेश किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई है, मानो वहां कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने अपने साथ लाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाया और रुद्राभिषेक की तैयारी करने लगा। उसने दीपक जलाए और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला जल चढ़ाया, एक अजीब सी गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। अचानक
जलते हुए दिए बुझने लगे। एक अजीब सी ठंडी हवा मंदिर के अंदर चलने लगी, जबकि बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि मंदिर की मूर्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। मंदिर के कोनों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई परछाई वहां मौजूद हो। फिर बिना किसी चेतावनी के मंदिर के घंटों में अचानक जोरदार गूंज उठी। यह गूंज इतनी तीव्र थी कि अर्जुन के कान सुन्न होने लगे। उसकी आंखों के सामने मंदिर की दीवारों पर बनी शिव की आकृतियां अचानक विकृत होती दिखाई दी। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखा। परंतु तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाइयां अब और घनी हो रही थीं। मंदिर के अंदर एक अजीब भयानक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि यहां कोई और भी है, कोई जो उसे रोकना चाहता है। लेकिन क्या वह शक्ति इंसान थी या कुछ और? उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मंदिर की दीवारों पर छायाएं बनने लगीं और उनमें से एक छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक काली भयंकर आकृति जो उसकी ओर बढ़ रही थी। यह वही छाया थी जिसने वर्षों से अर्जुन की जिंदगी में अंधकार फैला रखा था। और अब यह महाशिवरात्रि की रात अर्जुन का सामना इस भयावह शक्ति से होने वाला था। मंदिर के भीतर अंधेरा घना हो गया था। अर्जुन के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी ने सर्द बर्फीली हवा का झोंका छोड़ दिया हो। दीपक बुझ चुके थे और अब केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी ही मंदिर के खुले दरवाजे से भीतर झांक रही थी। मगर वह भी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वहां अब कुछ और था। अर्जुन की आंखों के सामने वह काली छाया आकार लेने लगी। पहले वह धुएं की तरह थी, फिर धीरे धीरे उसमें एक आकृति बनने लगी। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ, गहरी लाल आंखें और एक राक्षसी चेहरा जो घृणा से भरा हुआ था। उसकी काया इतनी विशाल थी कि ऐसा लगा मानो मंदिर की दीवारें भी उसके आगे छोटी पड़ जाएंगी। वह छाया जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और उसकी सांसों से ही वातावरण भारी होता जा रहा था। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि यही वह शक्ति थी जिसने उसकी जिंदगी को सालों से नष्ट कर रखा था। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक प्राचीन पाप से जन्मी शक्ति थी। एक अभिशाप जो पीढ़ियों से अर्जुन के परिवार के पीछे लगा हुआ था। यह उस पाप की सजा थी जो अर्जुन के पूर्वजों ने कभी किया था। और अब यह रात निर्णायक थी। या तो अर्जुन इसे समाप्त कर देगा या यह शक्ति अर्जुन को हमेशा के लिए अपने अंधकार में समा लेगी। छाया ने एक भयंकर गर्जना की। मंदिर की दीवारें थरथराने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों तले हिल रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के वह छाया उसकी ओर झपट पड़ी। उसके लंबे नुकीले हाथ अर्जुन की गर्दन तक पहुंचने वाले थे, लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही पहला मंत्र गूंजा, छाया पीछे हट गई। उसकी काली लपटें एक पल के लिए कांपी, मानो उसे कोई जलन हो रही हो। लेकिन वह फिर से आगे बढ़ी। अर्जुन को लगा कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसने अपनी पूरी श्रद्धा से शिव का आह्वान किया। हर मंत्र के साथ उसकी आवाज और दृढ़ होती गई। फिर अचानक कुछ असाधारण हुआ। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलने लगी। पहले हल्की, फिर इतनी प्रबल कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। वह रोशनी इतनी दिव्य थी कि अंधकार खुद उसमें समाने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलकर देखा। शिवलिंग के चारों ओर दिव्य गण प्रकट हो चुके थे। वे प्रकाश से बने हुए थे, उनके हाथों में शस्त्र थे और उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर ऊर्जा से भर उठा। उस काली छाया ने एक कर्कश चीख मारी, मानो उसे अपनी हार का आभास हो चुका हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मंदिर के गर्भगृह के केंद्र से एक और रोशनी निकली। यह और भी प्रचंड थी। यह किसी और की शक्ति थी। यह स्वयं भगवान शिव की शक्ति थी। रोशनी के बीच एक त्रिशूल चमका। यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था।
यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य अस्त्र था। त्रिशूल बिजली की गति से हवा में उठा और सीधे उस काली छाया की ओर बढ़ा। छाया ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई बचाव नहीं था। त्रिशूल उसके सीने के बीचों बीच धंस गया। छाया ने एक भयानक चीख भरी, जिससे मंदिर की दीवारें हिल गईं। उसकी काली लपटें बिखरने लगीं, उसके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में घुलने लगे। कुछ ही क्षणों में वह शक्ति पूरी तरह से भस्म हो गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा। अब मंदिर शांत था। वहां अब कोई भय नहीं था, कोई अशुभता नहीं थी, बस एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह यह सब देख रहा था, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी सारी शक्ति जैसे क्षीण हो गई थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे महसूस हुआ कि वह मंदिर के पत्थर के फर्श पर पड़ा हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी मंदिर के भीतर आ रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। हवा में अब कोई डर नहीं था, कोई अजीब ऊर्जा नहीं थी, बस एक गहरा दिव्य सुकून था। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर में हल्की कमजोरी थी, लेकिन मन एक अनोखी शक्ति से भर चुका था। उसने चारों ओर देखा। मंदिर की हर मूर्ति पहले से अधिक चमक रही थी, जैसे किसी ने उन पर अमृत छिड़क दिया हो। शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, जो पहले वहां नहीं थी। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह संकेत था कि भगवान शिव ने स्वयं उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और शिवलिंग को छूते ही उसके भीतर एक असीम शांति फैल गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। वह रात केवल एक परीक्षा थी और भगवान शिव ने उसे इस परीक्षा में विजयी बनाया था। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसे सूरज की पहली किरणें दिखाई दी। वातावरण शुद्ध और निर्मल था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसके साथ आनंदित हो रही हो। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। उसका घर, जो पहले कलह और अशांति से भरा रहता था, अब शांत था। उसके परिवार के सदस्य, जो हमेशा लड़ते रहते थे, अब प्रेम से बात कर रहे थे। उसकी मां की तबीयत, जो लंबे समय से खराब थी, अब पहले से कहीं अधिक अच्छी थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने देखा कि उसके व्यापार में भी सुधार होने लगा। जहां पहले उसे घाटे का सामना करना पड़ रहा था, अब वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग कहते थे कि उसकी दुकान के पास आते ही उन्हें एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी पत्नी, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी, अचानक लौट आई। वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। अर्जुन ने उसे बिना कोई सवाल किए अपना लिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जो हुआ वह केवल एक परीक्षा थी। अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसमें कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति और सेवा में लगाएगा। अब हर महाशिवरात्रि को वह उसी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करता जहां उसकी जिंदगी बदली थी। लोग उसकी कहानी सुनकर चकित रह जाते थे, लेकिन अर्जुन उन्हें हमेशा एक ही बात कहता, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अर्जुन की कहानी केवल उसकी नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश थी जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे थे। वह यह समझ चुका था कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर आस्था अटूट हो तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। उसने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जानता था कि अगर उस रात मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद न मिला होता तो शायद वह कभी भी उस भयावह शक्ति से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन उसकी भक्ति ने उसे बचा लिया। यह केवल एक परीक्षा थी जिसे उसने अपने विश्वास की ताकत से पार किया था। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की श्रद्धा और बढ़ती चली गई। अब उसका हर दिन भगवान शिव के नाम से शुरू होता और उन्हीं की भक्ति में बीतता। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति का असली अर्थ केवल संकट में भगवान को पुकारना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में उनका स्मरण करना था। लोग उसकी बदलती जिंदगी को देखकर आश्चर्यचकित होते थे।
वे उससे पूछते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से बदल दिया। अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। इस कहानी का सार यही था, अगर मन में विश्वास है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे संकटों को हर लेते हैं, जीवन की उलझनों को सुलझा देते हैं और अपने भक्तों को एक नई राह दिखाते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आस्था अडिग होनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है उसके सारे संकट हर जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक सच्चे भक्त की पुकार भगवान शिव तक इस तरह पहुंच सकती है? अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब आस्था अटूट होती है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस जरूरत होती है सच्चे मन से उनका नाम लेने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही और अद्भुत, रहस्यमयी और भक्तिमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।